1893 में उप संयोजकता का सिद्धांत दिया था, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो कोऑर्डिनेशन थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड बर्न ने दी थी 1893 में। इन्हें इसका जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्योरी का जनक माना जाता है इनको। देखिए उप संयोजकता जो होती है दो प्रकार की होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो होती है हमेशा उप संयोजकता आयनिक होती है, इसे हमेशा डॉट डॉट या टूटी हुई लाइन के द्वारा व्यक्त किया जाता है और ऋण आयन से ही संतुष्ट होती है। ठीक है। द्वितीयक संयोजकता जो होती है इसे एक रेखा से व्यक्त करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़े से संतुष्ट होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या पेयर होता है तो ये संतुष्ट होती है और ये लिगेंड के साझे से बनती है। साझा मतलब जैसे कोबाल्ट, अब कोबाल्ट के साथ क्या अमोनिया जुड़ा हुआ, तो अमोनिया और कोबाल्ट का आपस में क्या होगा? साझा या पेयरिंग होगी। ठीक है। प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों प्रकार की संयोजकताओं से संतुष्ट करता है। क्या द्वितीय संयोजकता जो होती है, प्रत्येक धातु परमाणु जो होगा अपनी दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, प्राथमिक और द्वितीय। प्रत्येक धातु आयन की द्वितीय संयोजकता केंद्रीय निश्चित होगी। द्वितीय संयोजकता में देखिए ये द्वितीय संयोजकता है, ये द्वितीय संयोजकता और ये केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या रहेगी? संतुष्ट होगी। द्वितीय संयोजकता त्रिविम निश्चित होता है। त्रिविम मींस क्या होता है? ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे निकिल है तो निकिल का हमें मालूम है कि इसका चतुष्फलकीय आकार ही बनेगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु या सेंट्रल मैटर। केंद्रीय धातु जो होता है, इन्होंने जो वर्ग थे उन्होंने बताया, पहले देखिए कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड एमीन है ना, हेक्साएमीन, तो इसको ल्यूटियो कोबाल्टिक कहते हैं। पहले इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता था, पहले ब्रैकेट का उपयोग नहीं होता था। जब केंद्रीय धातु और लिगेंड या उपसंयोजक नंबर अपन जो निकालते हैं तो पहले इसको ऐसे सीधे लिखा जाता था। इसका नाम क्या है? ल्यूटियो कोबाल्टिक। ठीक है। अब देखिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। अब इसी को मैंने यहाँ पे देखिए डिफाइन किया है। ये क्या हो गया? केंद्रीय धातु। कोबाल्ट क्या हो गया? केंद्रीय धातु जहां इसमें प्लस चार्ज है। इसके बाद ये 6 क्या हो गए? इसके लिगेंड हो गए। ठीक है। अमोनिया जो है लिगेंड के रूप में होती है और 3 क्लोरीन के अणु हो गए। अब इसमें देखिए ये हो गई केंद्रीय धातु, ये क्या हो गया? द्वितीयक संयोजकता, और ये क्या हो गई? प्राथमिक संयोजकता। ये देखिए कोबाल्ट प्लस है, इसमें जो टूटी हुई लाइन से व्यक्त किया जा रहा है ये क्या कहलाती है? प्राथमिक संयोजकता। जैसे क्लोरीन है ये हमेशा ऋण आयन में होती है। ठीक है। द्वितीय संयोजकता जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन से व्यक्त कर रहे हैं, ये धन आयनिक होती है और ये लिगेंड भी कहलाती है। ठीक है। तो ये देखिए ल्यूटियस कोबाल्टिक जो है उसका ये स्ट्रक्चर है। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये टूटी हुई लाइन से व्यक्त की गई है ये प्राथमिक संयोजकता है, जो एक स्ट्रेट लाइन से व्यक्त की गई है ये क्या है? द्वितीय संयोजकता कहलाती है। और द्वितीय संयोजकता हमेशा क्या कहलाती है? ये लिगेंड के रूप में इसमें जुड़ी हुई है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरा ये देखिए कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड पेंटाएमीन। ठीक है। देखिए कोबाल्ट, अमोनिया, पानी, इसमें देखिए ये कौन सी है? प्राथमिक संयोजकता क्लोरीन हो गई। द्वितीय संयोजकता क्या हो गई? अमोनिया और जल, और कोबाल्ट क्या हो गया? केंद्रीय धातु। अब देखो इसमें 3+ है। 3+ का मतलब क्या होता है कि कोबाल्ट के जो परमाणु क्रमांक है उसमें कितने की कमी आना? 3 की। देखो कोबाल्ट, अमोनिया प्राथमिक, द्वितीयक संयोजकता, क्लोरीन जो लगा हुआ है प्राथमिक संयोजकता के रूप में। इतना दिमाग में बैठा लीजिए, टूटी हुई लाइन से जो व्यक्त करते हैं वो प्राथमिक संयोजकता कहलाती है, इसमें हमेशा माइनस चार्ज रहता है। द्वितीय संयोजकता जो होती है इसको एक स्ट्रेट लाइन से व्यक्त करते हैं और ये हमेशा केंद्रीय धातु के साथ क्या बनाती है? साझा बनाती है। हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर हमें नॉमेनक्लेचर दिया है, एक IUPAC नेम दिया है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और उससे हमें उसका फॉर्मूला बनाना है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। सबसे पहले आयरन 3, यहाँ पर आयरन पे चार्ज +3 है, मतलब ये जो आयरन है कॉम्प्लेक्स के बाहर, इसलिए इसको आयरन कहा। कॉम्प्लेक्स के अंदर होता तो ये फेरेट है, कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला फेरेट है। अब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हेक्सासाइनोफेरेट, तो आयरन
और ये CN6। तो इस पे चार्ज क्या है, इसको X मानेंगे। हेक्सासाइनोफेरेट, ये फेरेट, ये जो सेकंड है, ये जो 2 लिखा है, ये तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दे दी है, लेकिन इसके कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है वो हमें निकालना है। तो इसको मैं ले लेता हूँ 2 प्लस 6 इंटू -1, तो Cn का -1 होता है, 6 इंटू -1 इक्वल टू X। तो 2 - 6 इक्वल टू X। तो 2 - 6 इक्वल टू X, मतलब X इक्वल टू -4। तो यहाँ से X ये चार्ज आ जाएगा इस पर -4। तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इस पे चार्ज क्या है वो निकालना, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। अब चार्ज क्या आ गया, -4। चलो अब यहाँ -4 लिख दो। अब जैसे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का निकालते थे फॉर्मूला, Al+3Cl -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AlCl3। अब जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट का निकालना है, +3 सल्फेट क्या है, -2 क्रॉस मल्टीप्लाई, Al2SO4 होल थ्राइस। तो इस तरीके से हम फार्मूला निकाल लेते थे। ठीक वैसे ही हमें भी यहाँ पर इस तरीके से फार्मूला निकालना है। अब ये जो 4 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 3 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा FeCN6, ये Fe4, सॉरी 4 यहाँ आएगा, 3 नहीं है, ये 4 है, तो 4 यहाँ आएगा और ये 3 यहाँ जाएगा। तो आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 का फॉर्मूला ये होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ट्रिस, देखो क्या है, कहीं भी अगर इथेन 1,2 डायमाइन आएगा, जैसे मान लो En2 ऐसा लिखा, तो इसको हम लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डायमाइन। En अगर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, क्योंकि जो ट्राई वाला सिस्टम है वो इथेन 1,2 डायमाइन ने खुद अपने नाम के लिए यूज कर लिया है। इसलिए अब अगर En2 हुआ तो बिस इथेन 1,2 डायमाइन, और 3 हुआ तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन। तो चलो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख लो सबसे पहले, En होल थ्राइस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज अभी मुझे नहीं पता, सल्फेट, इसके बाहर है सल्फेट, तो सल्फेट -2, सल्फेट पे चार्ज -2 होता है। अब सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालते हैं। ये x क्या है, चलो कोबाल्ट पे चार्ज क्या है, 3 प्लस ये 0 इंटू 3 0 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ पर हम +3 लिख दें, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 का यहाँ 2 का यहाँ, तो क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, COEN होल थ्राइस, और ये जो 2 है ये यहाँ जाएगा। अच्छा, इस माइनस चार्ज को लेके नहीं आना, हमें सिर्फ इस डिजिट को लेके आना है, यहाँ 2, और SO4 के पास ये 3 आ जाएगा, तो SO4 से यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा।